हेलो फ्रेंड्स। मोबीक्विक और विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ अलॉटमेंट हो चुका है। आप में से किसी का अलॉटमेंट हुआ हो तो लिखकर जरूर बताइएगा। और दोनों ही कंपनी हमने डिस्कस की थी। मुझे लग रहा है ये दोनों ही कंपनियां जो है लिस्टिंग पर अच्छा खासा गेन करा सकती हैं, जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन और कह सकते हैं फंडामेंटल फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। आज हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक का, और टॉपिक है कि अब भारतीय मूल की कंपनी जो है इंडिया के अंदर जो है ईवी बैटरी बनाएगी, और वो ईवी बैटरी व्हीकल्स में तो यूज होगी, और साथ ही साथ जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी यूज होगी। सोलर सेक्टर के अंदर, विंड सेक्टर के अंदर जो बिजली बनेगी, या आप कह सकते हैं रिन्यूएबल्स के अंदर जो बिजली जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, उसको आगे अब स्टोर करने का जो प्लान है उसमें ये बैटरीज यूज होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक आपको अवेलेबल है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ईवी बैटरी को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। जी हाँ, जिंदल समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि अब तक एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और जिस कंपनी के पास काफी बड़े कैपेक्स प्लान है, पहले भी हम इस कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर को लेकर काफी बड़े कैपेक्स पर काम कर रही है। और ये कंपनी जो है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि देश की एक लौती ऐसी कंपनी है जिसका हाइड्रोजन प्लांट जो है जल्दी ही शुरू होने वाला है। और अब ये कंपनी जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम कर रही है, उसमें मुझे लगता है इन्होंने एक कदम आगे रख दिया है। और जो इस कंपनी ने प्लान तैयार किया है उससे इस पूरे समूह को भी फायदा होता दिखाई देगा। दरअसल जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एलजी, जिसका आईपीओ जल्दी ही आने वाला है, दोनों मिलकर भारत में एक प्लांट लगाएंगे जिसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप कह सकते हैं बैटरी बनाने का निर्माण करेंगे। 70% जो इसकी कैपेसिटी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी अकेले ही उसको कंज्यूम कर लेगा। यानी कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है अपने प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज के लिए उन बैटरीज का यूज करेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एमजी मोटर है, वो आप जानते भी हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रुप के पास लगभग 35% हिस्सेदारी है। और अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर्सनली भी अपने व्हीकल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ट्रक, बसेस और साथ ही साथ कार की प्रोडक्शन भी करेंगे आने वाले समय में। यानी कि पूरे ग्रुप के पास बड़े प्लान हैं। और ये और ये बैटरी बनाने का जो कारोबार ये कंपनी अब करना चाह रही है मिलके एलजी के साथ, ये क्लियर कट ये बता रहा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं। देखिए, ईवी व्हीकल्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, सिटी को रैंप अप कर रहे हैं, और नए नए प्रोडक्ट जो है बाजार के अंदर लेके आ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है बैटरीज की भी डिमांड जनरेट हो रही है। ओला भी ऑलरेडी कह चुका है कि हम अपने व्हीकल्स में अपनी बैटरी लगाएंगे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जैसी जो कंपनियां हैं, वो जो है बैटरी कंपोनेंट्स बनाने के कारोबार में उतर रही हैं, वो भी काफी बड़ी तैयारी कर रही हैं। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एलजी का जो ये कोलैबोरेशन है, इसकी माने तो 2026 तक इनका प्लांट भी चालू हो जाना चाहिए, और अगले 3-4 महीनों में इस पे फाइनल रोड मैप इनकी तरफ से आ जाएगा। इनिशियल लेवल पे ये बातें चल रही हैं। एलजी ऑलरेडी अगर हम देखें तो साउथ कोरिया की कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रांग है। कंपनी ऑलरेडी टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ, जनरल मोटर जैसी कंपनियों के साथ कारोबार कर रही है। और भारत में उनके लिए जो बचा हुआ इस प्लांट की 30% कैपेसिटी होगी, उसके लिए काफी ऑप्शन होंगे, जैसे ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां हैं, टाटा मोटर जैसी जो कंपनियां हैं, जो महिंद्रा जैसी जो कंपनियां जो ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स बना रही है, या टीवीएस जैसी जो समूह की कंपनियां हैं, तो वो ऑलरेडी उनके लिए एक बड़ी मार्केट होगी यहाँ पर बैटरी की कंजम्पशन करने के लिए। तो डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो ये कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रुप के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो इसके साथ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी हो जाएंगे। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जैसे हाइड्रोजन प्लांट को लेकर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन प्लांट से जो गैस बनेगी, वो इनके पास जो है जेएसडब्ल्यू स्टील में कंजम्पशन का प्लान है उसको लेकर। तो मुझे लगता है ग्रुप जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर बड़ा फोकस कर रहा है। जहां जहां पर कदम रख रहे हैं उसके पीछे जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके उस प्रोजेक्ट को जो है काफी ठोस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के हिसाब से। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी
का अगर रोड मैप भी आप देखेंगे जो कंपनी बता रही है, तो जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी इनको इजिली अचीव होता दिख रहा है आने वाले 3-4 सालों के अंदर। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का हाइड्रोजन प्लांट तो वैसे भी इस कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये जो ईवी वाला इन्होंने जो कोलैबोरेशन करने की बात की है, ये वाकई में ही इस ग्रुप के लिए, इस कंपनी के लिए और ईवी सेक्टर के लिए, और मैं कहूँगा हमारी करंट गवर्नमेंट जो है, उनके जो प्लान है ईवी सेक्टर के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इसके अंदर जो है बाहर की भी कंपनी इन्वॉल्व है, एलजी जैसी जो कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट जो है भारत के अंदर ही आना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी साइज काफी बड़ा है, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस प्लांट को लेकर। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एलजी जिसका आईपीओ आने वाला है, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। और जब तक बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, जब तक इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है कामयाब होना मुश्किल है। और आपने भी रिसेंटली देखा भी है कि सेमीकंडक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने जिस जिस तरीके से एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट को बुलाया, और उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी जैसी जो कंपनी, आज आप उनके शेयर देखिए किस तरीके से रॉकेट हुए हैं। उसमें जब प्लांट यहाँ पर जो है अप्रूव हुए, तो उसके बाद देखिए आप किस तरीके की री रेटिंग हुई। तो मुझे लगता है ये जो डिस्कशन चल रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एलजी के बीच में, ये अपने में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है दोनों ही कंपनियों के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सपोर्टेड दिखता है टेक्नोलॉजी बेस पे भी। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अगर आप वैल्यूएशन भी देखें, तो अभी भी इस कंपनी के वैल्यूएशन इस तरीके के नहीं है कि इसने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया हो। कंपनी जो है वैल्यूएशन पर भी ठीक ठाक काम कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल सुबह ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक को ले लें। हो सकता है कल सुबह स्टॉक काफी बड़ी रिएक्शन दिखाए इस न्यूज के दम पर, जो न्यूज आई है, क्योंकि काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। अब बाजार इसको किस तरीके से लेता है वो भी समझने वाली बात है। पर लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से नो डाउट ये एक विन विन सिचुएशन है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए और जेएसडब्ल्यू समूह के लिए, अगर हम करंट सिनेरियो में भी देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर दिए गए वीडियोस में अप स्टॉक का जो लिंक दिया हुआ है उसके साथ आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है अर्निंग के लिहाज से, या आप कह सकते हैं सेल्स के लिहाज से जो है काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अब धीरे धीरे कंपनी जो है काफी जो है अपने एक्सपेंशन होने की वजह से अब सेल्स में भी रिकवरी दिखा रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी अब जो है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो काम कर रहा है, उसके कारण आपको इनकी बैलेंस शीट पर, इनके फाइनेंशियल्स पर उसका असर बड़ा दिखना चाहिए। अगर हम करंट सिनेरियो में देखें और डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी देखें, तो इस कंपनी का डेट जो है वो कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल है। डेट टू इक्विटी भी जो है काफी रिलैक्स करता है यहाँ पर, अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।